So the today's topic, rules for debit and credit. और ये रूल बच्चों हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन में ये आपके टी शेप अकाउंट के लिए हेल्पफुल हो जाएंगे, एक बात। और दूसरी बात, ये जो रूल्स हम सीखेंगे बेटा, यही रूल आपके जर्नल एंट्री जो चैप्टर आएगा जर्नल एंट्री, उसमें भी हेल्पफुल है। ठीक है ना। जर्नल एंट्री तो आप इस चैप्टर के बगैर सीख ही नहीं सकते ना, क्योंकि सारा का सारा बेस ये डेबिट और क्रेडिट का हमने यही सीखना है, जो वहां इंप्लीमेंट करना है। तो अगर मैं आज मॉडर्न रूल्स, देखो तीन तो बेटा कौन से रूल पढ़ चुके हैं हम लोग, ट्रेडिशनल रूल्स, जिसको गोल्डन रूल बोलते थे, कि हमारे अकाउंट्स तीन पार्ट्स में क्लासिफाइड वहां करे थे। ठीक है, याद होगा बच्चों, एक पर्सनल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। दूसरा बच्चे आपका रियल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और तीसरा नॉमिनल, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी, ये हम कर चुके हैं। अब हमने इन 3 में अकाउंट्स को क्लासिफाई ना करके आज जो सीखना बेटा, वो ये सीखना कि अकाउंट्स को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन से हैं वो 5 पार्ट, आइए बच्चों मैं बताता हूं आपको। पहले तरह के अकाउंट हैं एसेट्स अकाउंट, ये लीजिए, ये रही समरी एसेट्स। यहां पे फिर मैंने, चलो एसेट्स अकाउंट, लाइबिलिटीज अकाउंट, इक्विटी का मतलब है कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट्स, ऑनर इक्विटी, है ना, अभी जो क्वेश्चन भी कराया था, ऑनर्स इक्विटी, मालिक का इक्विटी कैपिटल। ठीक है, और चौथा बेटा एक्सपेंस अकाउंट, और पांचवा और आखिरी रेवेन्यू अकाउंट। ठीक है बेटा, तो 5 तरह से हम अकाउंट्स को क्लासिफाई यहां पर करेंगे। आइए अब हम इन पांचों को जरा डिटेल करते हैं। जब हम पहले रूल के बारे में बात करें एसेट्स पे, तो एसेट्स पे बच्चों एक बहुत सिंपल रूल लग रहा है। एसेट जब बढ़ती हैं, इंक्रीज होती हैं, तो हम एसेट्स अकाउंट को डेबिट करते हैं, और जब घटती हैं तो हम एसेट अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो रूल बन जाता है बच्चों वहां पर, एसेट्स अकाउंट्स आर डेबिटेड टू इंक्रीज एंड क्रेडिटेड टू डिक्रीज। डेबिटेड टू इंक्रीज यानी एसेट बढ़ी तो डेबिट करोगे, घटी तो क्रेडिट करोगे। अब ये मॉडर्न रूल है, लिख देता हूं मैं यहां पे, इनको बोलते हैं बच्चों मॉडर्न रूल और अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड रूल्स। ठीक है बेटा, तो क्या रूल पढ़ा, एसेट बढ़ेगी तो डेबिट करेंगे। अब असल में डेबिट क्या है बेटा, किसी भी लेजर की लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड। जैसे ये देखो आप, ये मैंने एसेट का एक लेजर बना रखा है आपके सामने। जैसे मान लो ये हो गया, ये मैं बना के दिखा देता हूं फॉर्मेट आपको। ये लाइन ऐसे 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 और ये बन गया जी, बस ये लेजर है बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं, ये आपका लेजर है। ये लो, इसको यहां से क्लोज भी कर दो, ये लो, ये आपका टी शेप लेजर है। ये लो कैसा फॉर्मेट है, यहां है पार्टिकुलर्स, अमाउंट, सेम particulars, amount. This side is known to be as the debit side. This is debit side. And this one is known as credit side. ऊपर मान लो ये एसेट है, एसेट में कोई भी एसेट, फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट। तो अगर फर्नीचर बढ़ा तो आप किस तरफ रिकॉर्ड करोगे बच्चे, यहां। अगर फर्नीचर घटा तो किस तरफ रिकॉर्ड करोगे, ये प्लस का ही निशान लगा लो, ये बढ़ा। ये असल मैंने रिकॉर्ड के लिए लगा रखा है मैंने कि यहां रिकॉर्ड करेंगे, आप इसको
टिक से प्रेजेंट करेंगे, नहीं तो वो माइनस लगता है। बढ़ा अगर फर्नीचर बेटा तो यहां रिकॉर्ड करेंगे, और घटा अगर फर्नीचर तो यहां। तो राइज इन द फर्नीचर यहां रिकॉर्ड होगा, फॉल इन द फर्नीचर ऑन द क्रेडिट साइड यहां रिकॉर्ड होगा। ये फर्नीचर एक एसेट है, तो एसेट का कोई भी लेजर हो, अब फर्नीचर हो, मशीन हो, लैंड एंड बिल्डिंग हो, लूज टूल हो, स्टॉक हो, कैश हो, बैंक बैलेंस हो, जितनी भी एसेट्स हैं, तो एसेट पे रूल डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज। फर्स्ट रूल बच्चों क्लियर हो गया? 1 2 रिवर्स रूल विल बी एप्लीकेबल ऑन द लायबिलिटीज। लायबिलिटीज अकाउंट्स आर क्रेडिटेड टू इंक्रीज, मींस अगर लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट करो, घट रही है तो डेबिट करो। आ जाओ, ये रहा, तो बढ़ रही है, ये रहा, यहां क्रेडिट साइड कौन सी है? राइट हैंड साइड, यहां रिकॉर्ड करेंगे बढ़ना, डेबिट साइड यहां रिकॉर्ड करेंगे इसका घटना। हो गया, लायबिलिटीज का सेकेंड रूल है। जो रूल बच्चों आपको लायबिलिटी पे बताया है, कैपिटल पर सेम रूल एप्लीकेबल है। रीजन है क्योंकि एक बिजनेस के लिए जैसे बिजनेसमैन का पैसा भी वैसे ही वापस करना है जैसे किसी बाहर वाले व्यक्ति का वापस करना है, क्योंकि बच्चों बिजनेसमैन ने भी बिजनेस में पैसा लगा रखा है, और बिजनेस जब बंद होगा तो जैसे बाहर के व्यक्ति क्रेडिटर की पेमेंट करनी है, लेंडर की पेमेंट करनी है, ठीक वैसे ही बिजनेस के मालिक की भी पेमेंट करनी है बिजनेस ने। तो बच्चे इसका मतलब कैपिटल भी लायबिलिटी है, बस इंटरनल लायबिलिटी है, इतना ही फर्क है। क्रेडिटर वगैरह सब एक्सटर्नल लायबिलिटी है और कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी पे वही रूल लगेगा जो कैपिटल पे, वही रूल लगेगा जो लायबिलिटी पे लगेगा। यानी अगर कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट रिकॉर्ड होगा, ये लो जी, बढ़ती है तो क्रेडिट रिकॉर्ड होगा, और अगर कैपिटल घटती है तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। कैपिटल अकाउंट्स आर आल्सो द क्रेडिटेड टू इंक्रीज एंड डेबिटेड टू डिक्रीज। द थर्ड रूल ऑन दिस मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटेंसी। फोर्थ रूल, applicable on revenue, applicable on revenue, the similar rule as like liability, as like capital, credited to increase, यानी अगर इनकम बढ़ती है, रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, और अगर इनकम या रेवेन्यू कुछ भी कहो तो घटता है तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। क्रेडिटेड टू इंक्रीज एंड डेबिटेड टू डिक्रीज, राइट। और एक्सपेंसेस या लॉसेस पे रूल लगेगा वो वाला जो एसेट्स पे लगता है, यानी डेबिटेड टू इंक्रीज, अगर तुम्हारी एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा, और अगर तुम्हारे एक्सपेंस घटते हैं तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। सो इन ऑल ओवर, इन टोटलिटी वी हैव बेसिकली 5 काइंड ऑफ अकाउंट्स। ये रहे बच्चों, एक छोटी सी समरी बना करके भी दे दी है मैंने यहाँ पर। 5 अकाउंट्स की समरी हमारे पास है यहाँ पर। ये देखो, डेबिट्स क्या है? डेबिट्स एसेट का बढ़ना, हाँ, और एक्सपेंस का बढ़ना, इन 2 चीजों का बढ़ना डेबिट है। एसेट का बढ़ना और एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट है, और 3 चीजों का घटना डेबिट है। लायबिलिटीज का घटना, कैपिटल का घटना, और आपके रेवेन्यू का घटना, है ना, ये आपका डेबिट है। वो रेवेन्यू यहां लिख लो, चाहे एक्चुअली उसको उधर ही लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। रेवेन्यू का घटना लो, क्रेडिट है। और जब बात क्रेडिट टर्म पे आती है तो लायबिलिटीज का बढ़ना, हाँ ठीक है सर। कैपिटल का बढ़ना, ठीक है सर। रेवेन्यू का बढ़ना, ठीक है सर। इन तीनों चीजों का तो बढ़ना क्रेडिट है, और एसेट का घटना और एक्सपेंसेस का घटना क्रेडिट है। यानी अगर मैं और ज्यादा इसको और सिस्टमेटिकली लिखूं तो आप कहेंगे सर एसेट्स और एक्सपेंस, ये 2 लोग तो वो हैं कि बढ़ेंगे तो डेबिट हो जाएंगे,
घटेंगे तो क्रेडिट हो जाएंगे। इससे ज्यादा तो बेटा सिंप्लीफाई हो ही नहीं सकता, बहुत सिंपल शब्दों में लिख दिया मैंने। दो लोग एसेट्स और एक्सपेंस के नेचर एक ही है, बढ़ेंगे तो डेबिट हो जाएंगे, घटेंगे तो क्रेडिट हो जाएंगे। और तीन लोग, बाकी तीन लोग कौन? बाकी तीन लोग में आ गया आपका लायबिलिटीज, तीन लोग में आ गया आपका कैपिटल, और आ गया आपका रेवेन्यू। ये तीन लोग बढ़ेंगे तो भैया क्रेडिट, और घटेंगे तो डेबिट। बस हो गया, सिंप्लीफाइड हो गया, बहुत सिंपल है। और लेजर में जब व्हेन यू आर मेकिंग द लेजर टी शेप अकाउंट, ऑन द डेबिट साइड इज द लेफ्ट हैंड साइड, क्रेडिट साइड इज द राइट हैंड साइड, दैट इज इट। और अब जरा इसको हम थोड़ा सा और करने की कोशिश करते हैं। ऑन विच साइड विल द इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट्स बी रिकॉर्डेड, ऑल्सो मेंशन द नेचर ऑफ द अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटेंसी। आपको ये बताना है मुझे बच्चे, बिल्डिंग पहले तो बताना है आपको नेचर, और फिर आपको बस इतना बताना है कि इसका बढ़ना डेबिट होगा कि या फिर क्रेडिट होगा। बढ़ना, सिर्फ बढ़ने पे बात करनी है, घटने पे नहीं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मेंशन है सिचुएशन के राइज के बारे में बात करना है, इंक्रीज के बारे में बात करना है। ओके, तो पहला पॉइंट है बच्चों बिल्डिंग, पहला पॉइंट है आपके पास बिल्डिंग। तो बताइए बच्चों, बिल्डिंग के बारे में बात करते हैं। तो शगुन बताओ बेटा, बिल्डिंग का नेचर बताओ और इसका बढ़ना क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट, वो भी बताओ। जी बेटे शगुन। एसेट। एसेट। और करूं क्या? डेबिट। वेरी गुड। सेकंड वन क्रेडिटर, नंदनी। लायबिलिटी। करूं क्या? क्रेडिट। थर्ड वन अभिषेक द प्रोप्राइटर, एकता। लायबिलिटी। नो 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 नो, अभिषेक द प्रोप्राइटर। एसेट। नो, एसेट कैसे बेटा? ना ना ना, कैपिटल बच्चे, कैपिटल। अभिषेक मालिक, मालिक ने पैसे लगाए, उसका अकाउंट कैपिटल का अकाउंट होगा, ठीक है ना, कैपिटल। क्योंकि हमने क्या करना है, तीन चीजों पे बातचीत करनी बस, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस, पांच में से एक नेचर ढूंढ के निकालनी है। अब जो मालिक है, मालिक कैपिटल, ठीक है। अब बता क्या करूं बेटा, एकता क्या करूं आगे इसका बढ़ना? क्रेडिट। क्रेडिट, वेरी गुड। चलिए परचेज, परचेज अकाउंट, हाँ जी पीयूष, परचेज। एसेट सर। हाँ जी, एसेट। परचेज एसेट, क्या बात कर रहे हैं? परचेज कैसे सेट भाई? एक्सपेंस। सर एक्सपेंसेस। हाँ एक्सपेंस, एसेट कैसे हो जाएगी? अब करूं क्या इसको, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। डेबिट। कैरेज इनवर्ड, शगुन, कैरेज इनवर्ड, एक्सपेंस। करूं क्या बेटा? डेबिट। डेबिट। कैश, नंदनी। एसेट। हाँ जी आगे। डेबिट। ओके, एकता, डेटर। एसेट। हाँ जी आगे। डेबिट। डेबिट। रेंट रिसीव्ड, पीयूष। रेवेन्यू। करूं क्या? सर क्रेडिट। इंटरेस्ट पेबल, शगुन, इंटरेस्ट पेबल, लायबिलिटी। लायबिलिटी, क्या करूं? क्रेडिट। क्रेडिट। बिल्स पेबल, नंदनी, लायबिलिटी। क्या करूं? क्रेडिट। बस यही है बेटा, ठीक है। ये आपके इस चैप्टर के फेमस काइंड ऑफ क्वेश्चंस हो जाते हैं इस तरह के, कि आपको नेचर बताना है और नेचर के बाद में उसका बढ़ना या उसका घटना, वो डेबिट होगा या क्रेडिट, फिर वो बताना है कि डेबिट है या क्रेडिट है। ओके, अब बात आती है बेटा कि आपसे एक आखिरी स्टाइल के क्वेश्चन, एक आखिरी स्टाइल के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भाई आप टी शेप का अकाउंट ही बना के दिखा दो। ओके,
और जॉन जॉन से के पूछे हैं, खाली उस उसके बना के दिखाने हैं, सिर्फ उस उसके बना के दिखाने हैं। अब जैसे एग्जांपल नंबर 7 बच्चों क्या कहता है, देखो राइट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन, या तो आपको डेटर अकाउंट बना के दिखाना है, या तो नहीं, मतलब सारे डेटर और एंड मतलब क्रेडिटर अकाउंट बना के दिखाना है, लेनदार देनदार लेनदार, और बना के दिखाना बच्चे कैश अकाउंट। टोटल कितने अकाउंट बनाने हैं, डेटर का, क्रेडिटर का, कैश का, इफ एनी, अगर ये हैं तो। और इनके अलावा अगर इन ट्रांजैक्शंस में और लेजर खुलते हैं उनको मेंटेन नहीं करना, क्योंकि आपको ये 3 ही बनाने हैं। आइए बच्चों बनाइए मेरे साथ साथ, लो शुरू करते हैं इन 3 लेजर्स को बनाना। तो मैं बना ही लेता हूं पहले तो, जॉन जॉन से उसने बोला डेटर, क्रेडिटर और कैश। आइए बनाते हैं बच्चों। एक बना लो डेटर का टी शेप लेजर, लो जी डेटर का है। डेट देखो बेटा है ना, डेट का कोई चक्कर नहीं, छोड़ो डेट को छोड़ो। एक डेटर का, एक क्रेडिटर का, ये लो बेटे ये क्रेडिटर का है, और एक तीसरा है कैश। चलिए अब यहां पर मैं इनके नाम लिख देता हूं पहले। डेटर का, क्रेडिटर का, कैश का। अब एक एक करके उसकी एंट्री पूछते हैं और बनाते हैं बस। आओ, वो कहता है कैश में सेल करिए सर 50,000 रुपए। तो हमें पता है जब कैश में सेल करेंगे तो कौन से 2 अकाउंट इंपैक्टेड होंगे। जब हम कैश सेल करेंगे बच्चों तो एक तो कैश बढ़ेगा और दूसरा सेल बढ़ेगी, है ना, कैश और सेल इंपैक्टेड होंगे। अब जब कैश सेल करेंगे तो उसका इंपैक्ट जो कैश पे आएगा, कैश बढ़ेगा यानी एसेट बढ़ेगी, यानी कौन सी तरफ रिकॉर्ड करूं बच्चे, डेबिट। दूसरा सेल है, रेवेन्यू है, उसके क्रेडिट में जाएगा। पर हमें क्वेश्चन में जब सेल का बनाने के लिए ही नहीं बोला तो हम उस पर बातचीत ही नहीं करेंगे। आपको कौन सा बनाने के लिए बोला, कैश है, डेटर है और क्रेडिटर है। तो इन तीनों में से आपका कैश इंपैक्ट हो रहा है, कैश बढ़ रहा है। कैश के डेबिट साइड में कितना पैसा रिकॉर्ड कर दूं, 50,000 रुपए। तो बस इतना ही करना है आपको और कुछ नहीं करना। यहां पर कैश में यहां लिख देना है 50,000 रुपए, यहां ट्रांजैक्शन का नंबर डाल दो 1। लिखना चाहते हो सेल तो लिख दो, नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं है। बस हो गया, इतना ही करना है। दूसरा इसका इंपैक्ट किस पे पड़ना था, सेल पे, पर सेल में नहीं बना रहा तो छोड़ दिया। 2, सोल्ड गुड्स टू एक्स ऑन क्रेडिट। हमने एक्स को उधार में माल बेचा। अब एक्स को उधार में माल बेचा तो बेटा एक्स कौन बन गया मेरे बिजनेस का, देनदार, डेटर। तो एक तो एक्स जो मेरा डेटर है वो बढ़ गया, तो एसेट बढ़ गई, तो उसके डेबिट में रिकॉर्ड करो 80,000। दूसरा मेरा स्टॉक घट गया, पर मैं कौन सा स्टॉक का लेजर बना रहा हूं, नहीं बना रहा, तो स्टॉक का लेजर नहीं बना रहा, छोड़ दो। तो बस सिर्फ क्या करना है, डेटर यानी जो एक्स मेरा डेटर था उसके डेबिट में रिकॉर्ड करना है 80,000 रुपए। किस नाम के हैं, सेल है, सेल। तो डेटर के डेबिट साइड में ट्रांजैक्शन नंबर 2 80,000 रुपए रिकॉर्ड कर लिए, यहां लिख दिया उसका रीजन, रीजन है साहब सेल। और दूसरा जो था स्टॉक में, स्टॉक भी क्यों, गुड्स सोल्ड है ना, तो सेल में जाएगा ना, दूसरा सेल में जाएगा ना, हाँ सेल में। परंतु मैं कौन सा सेल का अकाउंट बना रहा हूं बेटा, बना ही नहीं रहा, उसको मैं छोड़ दूंगा। 2, 3, कैश रिसीव्ड फ्रॉम एक्स। एक्स ने मुझे पैसे दे दिए बेटे, 56,000 रुपए एक्स ने दे दिए। अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, एक तो मेरे पास कैश आएगा,
एक तो कैश आएगा और दूसरा मेरा डेटर कम हो जाएंगे 56,000 से। अब कैश का आना, एसेट का बढ़ना, एसेट का बढ़ना डेबिट, तो कैश के डेबिट में कितने से रिकॉर्डिंग कर दूं बच्चे? 56,000 से। तो कैश के डेबिट में रिकॉर्डिंग कर दो 56,000 रुपए की ट्रांजैक्शन नंबर 3, डेटर से पैसा आया है, ठीक है ना, डेटर से पैसा आया है तो कैश आ गया। और डेटर, दूसरा इंपैक्ट क्या पड़ेगा बेटा? दूसरा इंपैक्ट पड़ेगा डेटर कम हो जाएंगे। डेटर कम मतलब क्या कम? मतलब एसेट कम। अब अगर एसेट कम तो एसेट के किस तरफ रिकॉर्डिंग में जाएगा? क्रेडिट में। तो डेटर अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे 56,000 रुपए, यहां लिख देंगे ट्रांजैक्शन नंबर 3 कैश। समझ रहे हो बेटा? कैश। डन है। ये एक ऐसी ट्रांजैक्शन मैंने बताई आपको, कैश और डेटर, जिसके हम दोनों लेजर बना रहे हैं। हम कैश का भी बना रहे हैं और डेटर का भी बना रहे हैं। कैश बढ़ रहा है तो कैश बढ़ रहा है तो कैश के डेबिट साइड रिकॉर्ड हो गया, ये रहा। और डेटर कम हो रहा है तो डेटर के क्रेडिट साइड रिकॉर्ड हो गया, ये रहा। ट्रांजैक्शन नंबर 3 है तो उधर भी 3, इधर भी 3। डन है। बहुत सिंपल है। 3 ट्रांजैक्शंस क्लियर है बच्चों? आ जाओ चौथी ट्रांजैक्शन पे आ जाओ। परचेज गुड्स फॉर फ्रॉम वाई ऑन क्रेडिट। हमने माल खरीदा वाई से उधारा। वाई बन गया मेरे बिजनेस का कौन? हमने खरीदा ना, लेनदार बन गया बेटा, क्रेडिटर। तो हमारे क्रेडिटर इंक्रीज हो रहे 44,000 रुपए से। क्रेडिटर 44,000 से इंक्रीज हो रहे हैं। और जब क्रेडिटर इंक्रीज हो रहे हैं तो मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। अब लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो बेटा कहां रिकॉर्ड करूंगा मैं? क्रेडिट साइड में। लायबिलिटीज अकाउंट्स आर क्रेडिटेड टू इंक्रीज 44,000। तो क्रेडिटर के अकाउंट में, क्रेडिटर एरा क्रेडिटर का अकाउंट में 44,000 ऑन द क्रेडिट साइड। ट्रांजैक्शन नंबर 4 परचेजेस। दूसरा, परचेज के अकाउंट में इंपैक्ट पड़ेगा, पर हम कहां बना रहे हैं परचेज का? हम तो बना ही नहीं रहे, हमें तो बोला ही नहीं बनाने के लिए। हमें तो 3 बोले हैं, डेटर, क्रेडिटर, कैश। तो बच्चे दूसरा इंपैक्ट पड़ेगा वो मैं नहीं बना रहा, मैंने सिर्फ क्रेडिटर बढ़ा करके दिखा दिए 44,000 के। नेक्स्ट, पेड, और उसका नाम रख दो ना, नाम रखो वाई। क्रेडिटर का नाम है वाई और डेटर का नाम क्या था भाई? एक्स। ये भी लिखो, डेटर का नाम था एक्स, क्रेडिटर का नाम है वाई। ओके। नेक्स्ट, पेड टू वाई 30,000। 30,000 रुपए हमने वाई को पे कर दिए। अब बच्चों अगर मैं वाई को 30,000 रुपए पे कर देता हूं तो एक तो जी ये हो गया कि कैश चला गया 30,000 रुपए से, कैश गया 30,000 रुपए से, एक तो ये हुआ। और दूसरा ये हुआ, जब आपने वाई को पे कर दिया 30,000 तो कैश तो चला गया 30,000। दूसरा क्या हुआ, वाई कौन था आपके बिजनेस का? क्रेडिटर। जब आपने वाई को पैसे दे दिए तो आपके क्रेडिटर, लेनदार कम हो गए, क्योंकि आपने पैसे दे दिए, लेनदार कम हो गए। कितने के लेनदार कम हो गए? 30,000 के लेनदार कम हो गए। तो दूसरा इंपैक्ट क्या पड़ेगा बच्चों? क्रेडिटर भी कम हो गए 30,000 से। एक तो कैश कम हो गया 30,000 से, दूसरा क्रेडिटर कम हो गए 30,000 से। अब कैश कम हो गया तो एसेट कम हो गई, एसेट कम हो गई तो क्रेडिट कर दो, क्रेडिटर कम हो गए तो लायबिलिटी कम हो गई, लायबिलिटी कम हो गई तो डेबिट कर दो। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में 30,000 रुपए लिख दो, ये रहा मेरा कैश अकाउंट, इसे क्रेडिट साइड में 30,000 रुपए लिख दो। ट्रांजैक्शन नंबर 5, पेड टू वाई, वाई, ठीक है। और ये ट्रांजैक्शन नंबर है 5, वाई पेड। और दूसरा क्या बोला बेटा? दूसरा बोला कि कैश के क्रेडिट साइड में 30,000 रुपए, तो लायबिलिटी कम हो रही है क्रेडिटर के, तो एक मिनट, कैश के क्रेडिट साइड में 30,000 और क्रेडिटर के डेबिट साइड में 30,000, ठीक है। क्रेडिटर के डेबिट साइड में 30,000, ये लो जी।
ट्रांजैक्शन नंबर 5 कैश हो गया बेटा। उसके बाद आ गई ट्रांजैक्शन नंबर 6 कैश परचेजेस फ्रॉम वाई। हमने वाई से नगद में सामान खरीदा है। तो बेटा वाई से नगद में सामान खरीदा है तो एक तो हमारा क्या हुआ, परचेज अकाउंट इंपैक्टेड हुआ है ना, वो हम बना नहीं रहे। दूसरा क्या हुआ, जब कैश परचेजेस करी हैं तो कैश गया 16,000। तो यस कैश गया 16,000, तो कैश गया ना, तो 16,000 यहां देख लो बस परचेजेस, बस कैश की पेमेंट करके दिखा दी, 16,000 रुपए कैश चला गया मेरा क्रेडिट। जब सारे काम हो गए तो कैश अकाउंट को बैलेंस करके देखो बच्चों, देखो जरा आप, आपके कैश के डेबिट में 1,06,000 दिख रहे, देखो ध्यान से, 50 और 56 1 6, और डेबिट में कितना दिख रहा है 46। तो आप क्या करो, ऐसे बड़े वाले का टोटल लगाओ, बैलेंस करना बोलते हैं इसको बच्चों, बड़े वाले का टोटल लगाओ और बड़े वाले को छोटे वाले के नीचे लिखो ऐसे, और इसमें से ऊपर वाला बैलेंस माइनस कर दो, यानी 46 माइनस कर दो। तो बेटा जब इसमें से 46 माइनस कर दूंगा तो बाकी कितना बैलेंस बचेगा 60,000। बस ये 60,000 आपका बैलेंस आ गया। आप चाहो तो यहां टोटल की एक लाइन लगा सकते थे ऐसे, ऐसे यहां 46 की लाइन लगा सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1,06,000 में से 46,000 माइनस करें 60,000, बैलेंस तो 60 आएगा। इसको लिख देना आपने बैलेंस है सर। अब बच्चों ये बैलेंस कौन सा बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, जल्दी से बताओ आप मुझे। हाँ जी नंदनी बेटा क्या लगता है आपको, ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है बेटे 60,000? क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस। एकता क्या लगता है बेटा, डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस। शगुन क्या लगता है बेटा, डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है? डेबिट। पीयूष कौन सा बैलेंस है, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। बच्चों ये डेबिट बैलेंस है। देखो बेटा कैसे, नंदनी देख बेटा कैसे, आप मुझे ये बताओ, आपके डेबिट साइड ये वाली साइड है, आपके क्रेडिट साइड ये वाली साइड है। बच्चे आपके डेबिट में टोटल कितना बैलेंस पड़ा था 1,06,000, आपके क्रेडिट साइड में टोटल कितना बैलेंस पड़ा था 46,000। जब आप इसको एडजस्ट करोगे तो फाइनली बैलेंस बच्चे क्या लगता है आपको, जिसका बड़ा होता है उसी का आता है ना बेटा बैलेंस। देखो ना ये मान लो प्लस का था, मान लो ऐसे प्लस का था और ये माइनस का था, तो मैं बोलता हूं प्लस का 1,06,000 और माइनस का 46,000 रुपए, एडजस्ट करो। आप कहोगे सर बैलेंस निकल के आ जाएगा 60,000। मैं पूछूंगा बच्चे किसका बैलेंस निकल के आया, आप में से जवाब देंगे सब लोग, क्या आप बोलेंगे सब प्लस का, यही तो बोलोगे ना प्लस का। तो बेटा प्लस का क्यों बोला आपने, क्योंकि प्लस वाले का टोटल बड़ा था। तो यही बात बेटा अकाउंट्स में उसको प्लस को क्या बोल रहा हूं मैं यहां पर कि डेबिट वाले का टोटल बड़ा है। ये नहीं मैं बोल रहा कि प्लस का मतलब डेबिट होता है, ये मत सोच लेना बेटा, प्लस का मतलब डेबिट नहीं होता, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट का मतलब कुछ भी नहीं होता, ये तो डिफरेंट सिचुएशंस पे डिपेंड करता है ना। डेबिट का मतलब कहीं बढ़ना है और डेबिट का मतलब कहीं घटना भी है, तो डिपेंड करता है कि किस अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, उसकी नेचर के अकाउंट की, ये तो इस बात पे डिपेंड करता है। ये मैं वैसे बोल रहा हूं आपको कि प्लस का ये और माइनस का ये जब एडजस्ट होता है तो बैलेंस किसका बचता है, जिसका बैलेंस बड़ा होता है। तो ऐसे ही डेबिट और क्रेडिट जब आपस में एडजस्ट होते हैं बच्चों तो उसका बैलेंस बचता है जिसका बैलेंस बड़ा होता है। तो यहां आपके बैलेंस बड़ा डेबिट का है, तो दिस 60,000 इज द डेबिट बैलेंस। नंदनी क्लियर होगी बेटे बात या नहीं? यस सर हो गई क्लियर। हो गई, ओके। ऐसे ही अब हम क्रेडिटर का बैलेंस करते हैं बच्चे। 44,000 का बैलेंस है और 30,000 का। चलो नंदनी बताएगी बेटा बैलेंस कितना है, पहले तो ये बताओ। 44,000। बैलेंस बैलेंस बेटा बैलेंस। बैलेंस 14,000। ओके, अभी वो बैलेंस कौन सा है, डेबिट है या क्रेडिट है? क्रेडिट। बस हो गया, 44,000 ऑन द क्रेडिट साइड। और जब आप 44,000 में से 30,000 बैलेंस कर लोगे बेटा 14,000 बैलेंस बचेगा, और ये जो बैलेंस आपके पास बचेगा 14,000 दैट विल बी द क्रेडिट बैलेंस, बिकॉज द क्रेडिट बैलेंस इज ग्रेटर देन द डेबिट बैलेंस। इस बारे में नहीं सोचना कि कौन सी तरफ बैलेंस निकला है, नो डाउट बैलेंस डेबिट तरफ ही निकला है, पर सोचना ऐसे है
कि डेबिट की तरफ बैलेंस निकला क्यों है। वो यूं निकला है क्योंकि क्रेडिट वाली साइड डेबिट वाली साइड से बड़ी है। सोच ऐसे रखनी है, ऐसे नहीं रखनी कि बैलेंस डेबिट में आया तो डेबिट है। नो, बैलेंस डेबिट में आया क्योंकि क्रेडिट बड़ी है तो डेबिट में आया, इसलिए डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, अच्छा जी। हाँ जी नंदनी, अगले वाले का बैलेंस बताओ बेटा, डेटर वाले का कितना बैलेंस निकला। 24,000 अब बेटे ये बताओ 24,000 कौन सा बैलेंस है, डेबिट है कि क्रेडिट है। डेबिट। बस ठीक है बेटे, 24,000 बैलेंस है और ये बैलेंस है हमारा डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। तो बच्चों इस तरह से आपने ये क्वेश्चंस करने, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से हो जाने वाले हैं। एक जैसा क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसे ही जैसा ये मैंने क्वेश्चन कराया, बिल्कुल वैसे ही हमारे लेजर को मेंटेन करने वाले सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं। कर लोगे बच्चों।